हम अपने चैनल बी फोकस्ड पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मालूमाती वीडियो। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे दिलचस्प इदारे नासा के बारे में। खलाई सफर कुछ लोगों के लिए खौफनाक हो सकता है, जबकि कुछ के लिए एक ख्वाब हो सकता है। नासा 1958 में अमरीकी हुकूमत की मदद से कायम की गई। नासा के बहुत से प्रोजेक्ट मशहूर हुए, कुछ अपनी कामयाबी की वजह से, कुछ नाकामी की वजह से। आज हम बात करेंगे नासा के बारे में 12 ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, नासा अपने सभी नए काम करने वालों को एक मूवी दिखाता है जिसका नाम आर्मागेडोन है, और ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये उन्हें किसी मिसाल के तौर पर नहीं बल्कि एक टेस्ट के तौर पर दिखाई जाती है। सब नए वर्कर्स से पूछा जाता है कि उन्होंने इसमें क्या गलतियां और कोताहियां नोट की। वैसे तो सिर्फ चंद ही गलतियां होती हैं। नंबर 2, नासा ने 2008 में स्पीडो के साथ भी काम किया। जी हाँ, नासा ने स्पीडो के साथ मिलकर एक ऐसे स्विम सूट बनाने के लिए काम किया जिसकी ड्रैग फोर्स सबसे कम हो। नासा और स्पीडो ने आखिरकार एक ऐसा स्विम सूट बनाया जो इस कदर अच्छा था कि कई तैराकी के मुकाबलों में उसे बैन कर दिया गया। उससे जाहिर होता है कि वो किस कदर कमाल शाहकार था। नंबर 3, नासा का गोल। नासा का गोल है कि 2030 तक एक मिशन मरीख के गिर्द चक्कर लगाने के लिए भेजा जाए। हमें से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि मरीख पे रहना कैसा होगा और हम उसके कितने करीब हैं। तो दोस्तों, हम अभी भी मरीख के गिर्द चक्कर लगाने से 15 साल दूर हैं। इस सिलसिले में एलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं। नंबर 4, सैयाराती हिफाजत का इदारा बनाने का मकसद। सैयाराती हिफाजती इदारा कायम करने का वाहिद मकसद ये था कि जमीन को खलाई मखलूक से बचाया जा सके। अगर साइंस फिक्शन मूवीज हकीकत हैं तो खलाई मखलूकात जमीन पर आके बहुत नुकसान करेंगी अगर वो अचानक से आ गईं। इस मसले के हल के लिए नासा ने एक इदारा बनाया है जिसका मकसद जमीन की हिफाजत करना है। नंबर 5, सुपर सॉकर को इजाद करने वाला एक नासा का ही साइंसदान था। इसके अलावा उसने दुनिया की सबसे बड़ी पानी वाली गन भी बनाई। उसने अमेरिकी एयरफोर्स के लिए स्टेल्थ बॉम्बर भी बनाया और गैलीलियो मिशन के लिए भी काम किया जिसका मकसद जुपिटर पर जाना था। नंबर 6, ये बात बिल्कुल गलत है कि नासा ने एक ऐसा पेन बनाया है जो स्पेस में लिखता है। ये अफवाह भी गलत है कि रूसी खलाबाजों ने खला में लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया जबकि नासा ने एक स्पेस बनाया। ये सच नहीं है। हकीकत यह है अमेरिकी और रूसी दोनों खलाबाज स्पेशल बनाए गए पेन इस्तेमाल करते हैं खला में लिखने के लिए। नंबर 7, हम हर रोज बहुत सी नासा की इजादात इस्तेमाल करते हैं। नासा ने मेमोरी फोम मैट्रेस इजाद किया, तार के बगैर वैक्यूम इजाद किया, पानी के फिल्टर्स और हमारे चश्मों के लिए स्क्रैच ना आने वाले लेंस भी। नासा के साइंसदानों ने बहुत सी मेडिकल इजादात के लिए भी काम किया। नंबर 8, अपोलो 11 के खलाबाजों को लाइफ इंश्योरेंस न मिल सकी। अपोलो 11 के खलाबाजों को इंश्योरेंस किसी कंपनी ने नहीं दी, इसलिए उन्होंने जाते हुए पोस्ट कार्ड साइन किए, ये सोचते हुए कि अगर वो वापस आए तो इन कार्ड्स की कीमत बहुत ज्यादा होगी, और भला हुआ कि वो वापस आ गए। नंबर 9, यमन के 3 नौजवानों ने नासा पर केस कर दिया। जी हाँ, 1997 में यमन के 3 नौजवानों ने यह दावा करते हुए नासा पे केस कर दिया कि मरीख उनकी मलकियत है। उनका कहना था कि यह सैयारा 3000 साल पहले से उनका है। उनका केस इस बात पर था कि वहां एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन यह बात जज के सामने न चल सकी। नंबर 10, नील आर्मस्ट्रांग की दरखास्त एक हफ्ता लेट थी। जी हाँ, वो इंसान जिसने एक दिन इंसानियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म एक दिन लेट था। ताहम उसका एक दोस्त जो नासा में काम करता रहा था, उसने उसकी एप्लीकेशन छुप के फाइल में रख दी, वरना वो आज चांद पे पहले इंसान के नाम से न जाना जाता। नंबर 11, नासा आपको हर बार मैसेज करेगा जब भी स्पेस स्टेशन आपके घर के ऊपर से गुजरेगा। जी हाँ, मदार में मौजूद सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहले 1998 में लॉन्च की गई, जब भी आपके घर के ऊपर से गुजरेगी आपको एक मैसेज आएगा कि ऊपर देखें, ISS आपके बिल्कुल ऊपर है। हवाई में साइंसदानों का एक ग्रुप काम कर रहा है। जी हाँ, हवाई में कुछ लोगों का एक ग्रोह काम कर रहा है, लेकिन वो ये एक्ट करते हैं जैसे वो मार्स पर हैं। 6 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम एक आतिश फशां की ढलवान पर मौजूद एक गुंबद में काम करते हैं और उन सब कामों को करके देखते हैं जो वो मार्स पर करना चाहते हैं, और देखते हैं कि ये किस हद तक मुमकिन है। वो स्पेस सूट पहनते हैं और मिशन के हालात जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमें मरीख पर कौन लेके जाएगा? गवर्नमेंट के प्रोग्राम या फिर प्राइवेट इदारे? कमेंट्स में हमें लाजमी अपनी राय से आगाह करें।
जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ और भी है। नासा आपको $15,000 सिर्फ इस चीज के देगा कि आप 24 घंटे बेड पे लेटे रहें 3 महीनों के लिए, ताकि आपके जिस्म पे जीरो ग्रेविटी के असरात मालूम किए जा सकें। हमारे साथ वक्त गुजारने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आपको और किस बारे में वीडियोस पसंद हैं, कमेंट्स में लाजमी बताएं। शुक्रिया।